हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। तो चलते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान की नदियों के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसकी डिटेल भी बताएंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज जो हमारा 36वां जो क्वेश्चन है, इसके पहले 35 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं वीडियो में, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का हर लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है 36वां, कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों कालीचिंद। कौन सी है? कालीचिंद नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। और एक और बात करें तो पार्वती भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। चंबल की अगर और सहायक नदी की बात करें तो पार्वती भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। अब बात करें ये जाखम और जो सोम है, ये किसकी सहायक नदी है? तो आप बात करेंगे ये है माही नदी की। किसकी? माही नदी की। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है? मतलब सबसे ज़्यादा विस्तृत में जो बेसिन बनाती है नदी बेसिन, वह उसका नाम कौन है? वो कौन सी नदी है? तो दोस्तों उस नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास। ये लगभग अपना 45,833 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बनाती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सेकंड कौन सी है? तो दोस्तों सेकंड जो आपका नदी बेसिन बनाती है लंबा, वह है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी है और सहायक नदी है। इसमें नदी भी दे रखी है और उसकी सहायक नदियाँ दे रखी हैं। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। कालीचिंद आओ ये आपके सुमेलित है, बनास कोटारी सुमेलित है, चंबल और मेज ये दोनों सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी मेज है, बनास की सहायक नदी कोठारी है। और चंबल की अगर अपन बनास की और अगर नदियों के बारे में बात करें कि सहायक नदी कौन कौन सी है, तो बनास की बेडच हो गई, मैनाल हो गई, कोठारी हो गई, खारी हो गई, ये सब इसकी क्या है? बनास की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा आपके लूनी पार्वती, ये इसकी सहायक नदी नहीं है। पार्वती किसकी? चंबल की सहायक नदी कौन है? पार्वती है। क्वेश्चन नंबर 39, बनास नदी का त्रिवेणी संगम का निर्माण कौन सी नदियों के साथ होता है? तो एक तो बनास नदी है, बनास के साथ बेडच और मैनाल, ये दोनों नदियाँ जब जुड़ जाती हैं तब इसमें त्रिवेणी संगम बनता है। और ये कहाँ बनता है? मैनाल भीलवाड़े में बनता है। कहाँ बनता है? मैनाल भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती? ऐसी तीन जो नदियां हैं वह तो 12 जिले में प्रवाहित होती है, और एक जो नदी है वो 12 जिला में प्रवाहित नहीं होती। तो वो कौन सी नदी है? कुराल जो नदी है वह आपके 12 जिला में क्या नहीं प्रवाहित नहीं होती। बाकी कुनू, पार्वती, परवन ये तीनों आपके 12 जिले में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब नदी और उत्पत्ति का स्थान है? नदी है और उसकी उत्पत्ति का स्थान के बारे में आप बताना है। तो सोम बाबल पहाड़िया, जाखम, छोटी चादरी, बनास, खमनोर की पहाड़िया, राजसमंद, छागी, जसवंतपुरा पहाड़िया। तो आपका जो राइट आंसर होगा, सुमेलित नहीं बताना है तो सोम आपके कहाँ से निकलती हैं? कमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, जो ये आपके गलत है। बाकी जाखम छोटी चादरी से, बनास खेमनूर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, सागी, जसवंतपुर पहाड़ियाँ ये एकदम आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी क्षेत्र में से प्रभावित? अब तोरावटी क्षेत्र की बात करें तो तोरावटी क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो ये आपके हैं सीकर का क्षेत्र और झुंझुनू वाला, ये दोनों जो क्षेत्र हैं आपके क्या तोरावटी का क्षेत्र है। तो इसमें कौन सी नदी होती है प्रभावित? कांतली नदी। तो आपका तोरावटी क्षेत्र में जो बेसिन है उसमें प्रवाहित नदी होती है कांतली। कौन सी होती है? कांतली। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी सुमेलित नहीं है वो बताना है। नदी और उसका उद्गम स्थल, बनास खेमनूर की पहाड़ी राजसमंद सही है, बाणगंगा बैरठ की पहाड़ी जयपुर सही है, बेडच मुकुंद की पहाड़ी नहीं, बेडच है ना ये आपकी गलत है। बेडच गोगुंता की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो आपका गलत आंसर ही हो गया, मतलब सुमेलित नहीं है यही है। कांतली खंडेरा का पहाड़ी सीकर से है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नदियों का जल सांबर झील में गिरता है। ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनका जल क्या है? सांबर झील में मतलब गिरता है?
तो रूपनगढ़ और मेंढा ये 2 नदियाँ हैं, इसके साथ और 2 नदियाँ हैं, खारी और खंडेली, खारी और खंडेला। ये जो 2 नदियाँ हैं ना, ये भी अपने के जल सांबर झील में ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण वाला नदी वाला क्षेत्र कौन सा है, मतलब जल ग्रहण ज़्यादा रखता है, ऐसी कौन सी नदी है? तो ये 10 नदियाँ आपके बनास नदी सबसे ज़्यादा आपका जल ग्रहण क्षेत्र रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंतर्प्रवाह की नदी। आपको बस दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंतर्प्रवाह वाली नदी। तो अंतर्प्रवाह वाली नदी में आपकी बात करते हैं, तो अंतर्प्रवाह की नदी आपके जो हैं वो हैं कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। ये 5-6 नदियां हैं जो अंतर्प्रवाह की श्रेणी में आती हैं। कांतली हो गई, घग्गर हो गई, घग्गर के बाद ये कांतली नदी, कांतली के बाद घग्गर, घग्गर के बाद साबी हो गई, काकनई हो गई, रूपनगढ़ का और काकनई, ये नदियाँ जो हैं आपके क्या हैं? अंतर्प्रवाह की नदियाँ हैं। कौन से हैं? अंतर्प्रवाह की नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ी जयपुर में। तो ये साबी नदी का उद्गम स्थल का है, सेवर की पहाड़ी से होता है। और अगर सोम नदी की बात करें, सोम का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोम का नदी होता है अमरकंटक की पहाड़ी, एमपी से होता है ना। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह अफवाह नदी है? अभी मैंने कहा है, तो इसका आंसर तो साबी आपकी राइट ही हो गया। और ये जो दोनों है ना, ये आपके किसके हैं? लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं, लूणी नदी की सहायक नदियाँ। भागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? भागोर की जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो भागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में, भागोर की सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में आपके कोठारी नदी पर, किसके हैं? कोठारी नदी के किनारे आपकी भागोर की सभ्यता स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गंभीर तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? 2 नदी है, गंभीर और बेडस नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो ये आपकी अगर बात करें, यह आपका आएगा चित्तौड़गढ़ का किला। किसका? चित्तौड़गढ़ का किला। तो आपका दोस्तों राइट हो गया चित्तौड़गढ़ किला।